Good morning, everyone. I hope you all are doing well. Today I am going to read class 5th, chapter number 1, Super Senses. Students, it's a video 5th. Okay, it's a video number 5. So let's start. Continue with it. Super Senses. Dolphin also make different sounds to give message. Okay, messages to each other. All right, dolphin it's a fish, type of fish, एक प्रकार की मछली है ये. Okay, also means भी, make means बनाती है, different means अलग अलग, sounds means आवाजें, to means को, give means देती है, messages means संदेश. ओके, टू मीन्स को, ईच अदर एक दूसरे को. डॉल्फिन भी एक दूसरे को विभिन्न प्रकार के संदेश भरे आवाजों को देती है. ओके, उसकी कुछ आवाजें, वो ऐसी आवाजें क्रिएट करती हैं, ऐसी आवाज निकालती हैं कि उससे विभिन्न प्रकार के संदेश अन्य मछलियों तक या अन्य प्राणियों तक पहुंचते हैं. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिकों ने. ओके, बिलीव मीन्स विश्वास करते हैं, दैट मीन्स जो, मैनी एनिमल्स, मैनी मीन्स बहुत सारे, एनिमल्स मीन्स जानवर, हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. ओके, तो वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बहुत से जानवरों की अपनी, ओन मीन्स अपनी, देयर मीन्स उनकी अपनी एक विशेष भाषा होती है. तो ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि जितने भी जानवर होते हैं उनकी अपनी अपनी एक स्पेशल भाषा होती है. राइट. ओके, राइट मीन्स लिखिए, राइट मीन्स लिखिए. कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स तुम, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, द साउंड्स मीन्स आवाजों को, ऑफ मीन्स के, सम मीन्स कुछ, एनिमल्स मीन्स जानवरों की. ओके, सो विच एनिमल्स, विच मीन्स कौन से, एनिमल्स मीन्स जानवर. आप कौन से जानवरों की आवाज को समझ सकते हैं? और अगर आप समझ सकते हैं किसी जानवर की आवाज को, तो विच एनिमल्स, वे जानवर कौन है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके घर पे भी कई स्टूडेंट्स के पास पेट एनिमल्स होंगे, जैसे डॉग, कैट, काउ, गोट, बफेलो, पैरेट होंगे ना, रैबिट. तो उनके अलावा, उनकी भी और उनके अलावा भी क्या आप जानवरों की कुछ स्पेशल लैंग्वेज को या स्पेशल साउंड को क्या आप समझ सकते हैं? ओके, यस, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर होगा यस. ओके, विच एनिमल्स, वो कौन से जानवर होंगे? तो आई एम टेलिंग यू कि वो कौन से जानवर होंगे. पहले तो आपके पेट एनिमल. ओके, जो भी आपके पेट एनिमल है, पुसी कैट है, डॉग है, या काऊ है, या गोट है, वो कुछ एक स्पेशल आवाज निकालती होगी या स्पेशल साउंड वो आपको सुनाती होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है. ओके, सपोज अगर डॉगी को भूख लगी है तो वो भौंकने लगेगा या आपके आसपास आके अपने हाथों से आपको कुछ कहने की कोशिश करेगा, है ना. ऐसे ही अगर कोई अनजान व्यक्ति घर पर आ रहा है तो वो बड़ा रोते हुए भौंकेगा, इधर उधर घूमते हुए जोर जोर से चिल्ला के भौंकेगा, तो आप समझ जाओगे बाहर कोई स्ट्रेंजर्स आए हुए हैं या अनजान व्यक्ति आए हुए हैं. तो इस टाइप की कई साउंड्स जो होते हैं एनिमल्स क्रिएट करते हैं और उसे आप समझते हैं कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू विल से अबाउट दिस क्वेश्चन, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? You will say, yes, I can understand the sound of some animals. I can easily tell the sound of dog, cat, cow, horse, buffalo, rabbit, etc. Okay? ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका क्या आंसर होगा? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कुछ जानवरों की आवाज़ों को, जैसे आसानी से समझने वाली आवाज़ें जो मेरे जानवरों की होती हैं, उनमें हो सकता है आपका डॉग हो, या अगर आपका पेट नहीं है तो घर के आस पड़ोस का भी अगर कोई डॉग है तो वो अगर जोर जोर से भौंक रहा है तो आप समझ जाएंगे अपने घर से कि उनके घर पर कोई अनजाना व्यक्ति आया हुआ है. ओके,
So again I am repeating your answer. Yes, I can understand the sound of some animals. I can easily tell the sound of dog, cat, cow, horse, etc. Okay. Now the second question. Do some animals understand your language? Which one? Okay. तो आप इस क्वेश्चन को फिर से समझिए. सम मीन्स कुछ, एनिमल्स मीन्स जानवरों को, अंडरस्टैंड समझना, यूर लैंग्वेज आपकी, लैंग्वेज मीन्स भाषा, विच वंस कौन सी. डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज, क्या कुछ जानवर आपकी भाषा समझते हैं. विच वन, वे कौन से जानवर हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, आपके जो पेट एनिमल्स हैं वो डेफिनेटली आपकी आवाज को क्या करते होंगे, समझते होंगे. सो व्हाट्स योर आंसर? यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, पैरट, रैबिट, ओके एक्सेट्रा अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज. तो इनमें से जो भी जानवर, जो भी प्राणी आपकी आवाज को समझता है, आप उसका नाम उस पर मेंशन करेंगे. Okay, again I am repeating this answer. Do some animals understand your language? Which one? Yes, some pet animals like cow, dog, ox, parrot, buffalo, etc. understand our language. All right? Okay, students. Now next topic is say it with sounds. इसको जोर से कहो. से मीन्स कहना, इट मीन्स इसे, विथ मीन्स साथ, साउंड्स मीन्स जोर की. ओके, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस. ऑलराइट, जस्ट मीन्स ठीक, लाइक मीन्स जैसे, बर्ड मीन्स चिड़ियाओं की, एंड मीन्स और, डॉल्फिन मीन्स डॉल्फिन फिश, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, ऑल्सो मीन्स भी, मेक मीन्स बनाना, यूर ओन लैंग्वेज आपकी अपनी भाषा, ऑफ साउंड आवाज की, फॉर मीन्स के लिए, गिविंग मीन्स देना, मैसेजेस मीन्स संदेश. जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन also make your own language of sounds for giving messages. जैसे, just means जैसे, ठीक जैसे, चिड़ियाएं, just means ठीक, like means जैसे, जैसे ठीक चिड़ियाओं की, और डॉल्फिन यू कैन, जैसे डॉल्फिन आवाज बना के अलार्म कॉल करती थी, अलार्म मैसेजेस देती थी. ओके, अपने मैसेज देती है ना, बर्ड्स भी, डॉल्फिन भी. बर्ड्स किसका मैसेज देती है, उनके एनिमी आ रहे हैं, स्काई से आ रहे हैं फ्लाई करके, या फिर ग्राउंड एनिमीज आ रहे हैं, तो उसकी भी उनकी अलग अलग साउंड थी. ऐसे ही डॉल्फिन भी, डॉल्फिन ऑल्सो मेक्स डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस, ओके, टू ईच अदर. तो ऐसे ही यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड फॉर गिविंग मैसेजेस. आप भी संदेश देने के लिए अपनी भाषा में कोई अपनी एक आवाज बना सकते हैं. ओके, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते भी हैं, उनकी अपनी कोड लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है, अपनी साउंड होती है, जिससे वे अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि सामने क्या होने वाला है. ओके, remember you have to talk to your friends with only sounds and no words. और आपको ये चीज remember रखनी है, remember it कि you have to talk to your friends with only sounds and no words of course, because आपको words नहीं बोलने हैं, क्योंकि words बोल के तो हर कोई समझ जाएगा. आपको क्या करना है, केवल sound create करनी है. Sound means आपको खाली आपकी ध्वनि आनी चाहिए, आपके सेंटेंस वर्ड्स नहीं निकलने चाहिए. ओके, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर आप कह रहे हैं प्लीज कम इन, तो ये तो क्लियर वर्ड हो गया, आप प्लीज अंदर आ जाइए. आपको ऐसा नहीं करना है, या डोंट डू, मत करो, आपको ऐसे नहीं करना है. ठीक है, साउंड मीन्स आप, अगर हम आपसे क्लास में बोलते हैं ना नो नो, तो आपको नो नो नहीं करना, ओके, नहीं करना है. तो एज इट मीन्स साउंड आपको क्या बनानी, साउंड बनानी है जिसमें वर्ड्स नहीं होंगे. तो ये बहुत ही फनी एक्टिविटी है. आपको अपनी ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड क्रिएट करनी है फॉर गिविंग मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर सिस्टर एंड योर पेरेंट्स. किसी के लिए भी आप कोई एक स्पेशल मैसेज देने के लिए साउंड क्रिएट करेंगे. ओके, now how and when will you need to give an alarm clock? Okay, how means
कैसे, एंड मीन्स और, व्हेन मीन्स जब, विल यू नीड जब तुम्हें आवश्यकता होगी, टू गिव एन अलार्म कॉल तो आप उस समय, गिव मीन्स देना, अलार्म कॉल मीन्स चेतावनी संदेश, ठीक है। अलार्म कॉल में चेतावनी भरे संदेश आप दे सकते हैं। हाउ एंड व्हेन कब और कैसे आपको चेतावनी संदेशों को देने की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल कब होगी, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज कमिंग टू द क्लासरूम, जब टीचर क्या है आपकी कक्षा में आ रहा है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में नहीं होते तो आप लोग शैतानियां शुरू कर देते हो, बातें करना शुरू करते हो, मस्ती खेलकूद शुरू कर देते हो। तो आप में से कोई एक फ्रेंड जब टीचर को दूर से आते हुए देख लेता है तो वो जल्दी से रिएक्ट करता है और बोलता है, ए प्लीज प्लीज क्वाइट, टीचर इज कमिंग, बोलते हैं ना, टीचर आ रहे हैं, बोलते हैं ना। तो अब आपको वर्ड से ये वर्ड नहीं बोलना है, वर्ड से ये साउंड नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ साउंड करके आपको ये करना है, ओके, नॉट एक्शन, ओनली कैसे, साउंड से करना है, ओके। तो आप अपनी पसंद का कोई भी साउंड क्रिएट करेंगे, ये मैसेज अपने फ्रेंड्स को देने के लिए कि जब क्लासरूम में टीचर आ रहे हैं, उनको ये संदेश देने के लिए कि आप शैतानी बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो और ठीक से बैठ जाओ, टीचर क्लास में आ रहे हैं टीचिंग करने के लिए। ऑलराइट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज स्लीपिंग, waking, okay, sleeping means सोना, waking means जागना, सोना और जागना, okay। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. Some means कुछ, animals means जानवर, go means जाते हैं, into a long लंबी, into में, deep means गहरी, sleep means सोना, नींद, in certain season कुछ, certain means निश्चित, seasons means ऋतुओं में, ओके। कुछ जानवर या कुछ प्राणी कुछ निश्चित ऋतुओं में गहरी और लंबी नींद में सोने चले जाते हैं। Then they are not seen for many months. Then means तब, they means वे, are means है, not means नहीं, seen means देखे जाते हैं, for means के लिए, many months बहुत महीनों तक। आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे जानवर या ऐसे प्राणी होते हैं जिनको आप कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही निकलते हुए देखते हैं, बार बार वो आपको नहीं दिखाई देते। तो हम यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं और उनमें से एक एनिमल का तो पिक्चर आपके सामने दिख भी रहा है। यस, इट इज लीजर्ड, ओके। तो लीजर्ड भी उनमें से एक है। Then they are not seen for many months. तब वे कई महीनों तक नहीं दिखाई देते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Question mark. Where do you think they have gone? Have you noticed? Okay. Noticed means ध्यान देना. During means दौरान. That means जो. Cold season. Cold means ठंडी. Season means ऋतु. You means तुम. Cannot see. नहीं देख सकते. Any means कोई. Lizard means छिपकली. In the house घरों में. ओके, सो हैव यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया है कि सर्दियों की ऋतुओं में आप अपने घरों में छिपकली को नहीं देख सकते। यस, इजंट इट? यस, इट इज। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? वेयर मीन्स कहाँ, डू यू थिंक कहाँ, क्या आप सोचते हैं, दे हैव गॉन वे कहाँ चली जाती हैं। तो आपने कभी सोचा, आपने ऑब्जर्व तो किया होगा, आपने देखा कि गर्मियों में अक्सर छिपकली आपके घर के आसपास दीवारों में, फर्श में दिखती है ना, कोनों में या घर के बाहर कंपाउंड में, लेकिन ये सर्दियों में नहीं दिखाई देती। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि ये छिपकली सर्दियों में कहाँ चली जाती है? यस स्टूडेंट्स, ओके, I sure you have also answer. If you have not, so I am telling you, okay. Yes, I have noticed the lizards cannot seen during the cold season. And where do you think they have gone? Yes, I think they must be hiding somewhere to escape from the cold.
ठीक है, क्योंकि ये ठंड को सहन नहीं कर पाते, इसलिए ठंड से बचने के लिए कहीं जमीन के नीचे कोनों में कहीं पर ये छुप जाती हैं. सो सेम आंसर आई थिंक ना. You have same answer. Again I am repeating your answer. Yes, listen carefully. This is the answer I am telling you. Yes, I have noticed the lizard, okay, cannot sing during the cold season, okay, and I think what's the reason behind it? I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. ओके ये किससे डर के भाग जाती हैं, छुप जाती हैं? कोल्ड से. अगर ये बाहर टेम्परेचर में आएंगी तो इनको क्या होगा? बहुत अधिक कोल्ड होगा जो ये नहीं सहन कर पाती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज sloth. Okay students, sloth, you can see what is sloth on this picture. So look carefully this picture. Okay, all right, so what are you watching? Yes, of course, this is a sloth. All right, so I am explaining about the sloth. It looks like a bear. ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, it looks like a bear but is not. It means यह, looks means दिखता है, like means जैसे, a bear एक भालू के जैसे, but is not लेकिन यह नहीं होता है भालू. भालू की तरह तो हमें दिख रहा है ना ये, लेकिन ये भालू नहीं होता है. ऑलराइट, किसकी बात हम कर रहे हैं? स्लॉथ की बात हम कर रहे हैं. ओके, सो इट इज अ स्लॉथ. यह क्या है? स्लॉथ है. इस जानवर का नाम क्या है? स्लॉथ, जो कि भालू की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट बियर. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. Okay, it spends means व्यतीत करना. It means यह. Almost means लगभग. 17 hours means 17 घंटे. और day एक दिन में. Sleeping means सोने में. While जबकि. Hanging means लटकना. Upside means ऊपर की ओर. Down ऊपर से नीचे की ओर. On a tree branch. On पर tree branch पेड़ की शाखाओं पर. ठीक है, इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ओके, यह एक दिन में लगभग 17 घंटे सोने में व्यतीत करता है और बाकी while hanging upside down on a tree branch, और बाकी जो घंटे बच जाते हैं उन घंटों में यह पेड़ की टहनियों में या पेड़ की शाखाओं में ऊपर से नीचे की ओर लटकता है. जैसे कि आप देख रहे हैं ना, अभी भी स्लॉथ पेड़ की टहनी पर लटका हुआ है. द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स. ओके, वेरी एक्साइटिंग इट इज. द स्लॉथ, जो स्लॉथ है, यह उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है जिस पेड़ पर यह रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. इट मीन्स यह. हार्डली मीन्स मुश्किल से. नीड्स मीन्स जरूरत. ओके, एनीथिंग मीन्स किसी भी चीज की. एल्स मीन्स अलावा. इसे किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता मुश्किल से ही पड़ती है. इट मीन्स कि इसे उन पत्तियों के अलावा, जिस पेड़ में यह रहता है उसके अलावा इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. When means जब. It means यह. Has eaten enough leaves, जब यह उसकी पर्याप्त, उस पेड़ की पर्याप्त पत्तियों को, अधिकतर पत्तियों को खा लेता है. ओके, इनफ मीन्स पर्याप्त, अधिकतर. लीव्स मीन्स पत्तियां. फ्रॉम दैट ट्री, उस पेड़ की पत्तियों को, अधिकतर पत्तियों को या पर्याप्त पत्तियां उस पेड़ की वो खा लेता है. इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. इट मीन्स यह. मूव्स मीन्स चलता है. टू द को नियर बाई नजदीकी. ट्री मीन्स पेड़. फिर यह उस पेड़ की, जिस पेड़ में यह रह रहा था, उस पेड़ की पत्तियों को खाने के पश्चात यह फिर उसके आसपास के दूसरे पेड़ में चला जाता है. Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees.
Okay, only 8 trees. Sloth means sloth, प्राणी है. live means रहता है. for means के लिए. about means लगभग. 40 years 40 वर्षों तक. and in that time और in means में. that time उस समय. they means वे. move means चलता है. around means चारों ओर. only means केवल. 8 trees 8 पेड़. ओके, sloth 40 साल लगभग जीता है और उस समय वह लगभग आसपास के 8 पेड़ों में ही अपना लाइफ स्पेंड करता है. 8 पेड़ों में ही उसका जीवन पूरा हो जाता है. वो ज्यादा दूर पेड़ों में नहीं जाता. ओके, once a week it comes down from the tree to relieve itself. once a week सप्ताह में एक बार. it means यह. comes means आता है. down means नीचे. from means से. tree means पेड़. to relieve itself. to relieve itself means अपने को आराम करने के लिए. ओके, अपने स्वयं को आराम करने के लिए. relieve, remove pain and to release from duty. ओके, relieve means to release from duty या फिर थोड़ा सा अपने को आराम देने के लिए यह हफ्ते में एक बार नीचे आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि स्लॉथ कितने टाइम अवेक रहता है. ओके, तो 17 hours a day इट इज स्लीपिंग. 17 घंटे तो पूरा दिन यह सो रहा है. ओके, तो 24 आवर्स में 17 घंटे अगर ये सो रहा है. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 7 आवर्स बचे ना बेटा. 7 आवर्स में फिर ये क्या करता है, अपना खाना और अपना डे क्या करता है, ये स्पेंड करता है. ओके, सो हियर इज अ सर्किल ऑफ स्लॉथ, टाइम फॉर विच इट इज अवेक. ओके, तो इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें इस सर्किल में आपको पूरा बताया गया है. देखिए इस सर्किल को आप ध्यान से देखिए. ऑब्जर्व दिस सर्किल. हियर 24 आवर्स, देन आफ्टर 6 आवर्स जस्ट लाइक, एंड देन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स. एंड स्लीपिंग टाइम फॉर स्लोथ. देखिए कितनी देर, कितने घंटे ये सो रहा है. 24, 6, 12, 18 आवर्स ये क्या कर रहा है, सो रहा है. और तो इसके टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, और केवल इतने ही घंटे. ठीक है, केवल 6-7 आवर्स ये क्या कर रहा है, जग रहा है. ओके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. देखिए 18 आवर्स इसकी क्या है, स्लीपिंग टाइम है. ऑलमोस्ट 18 आवर्स, 17 to 18 आवर्स. एंड देन 2, 4, 6 एंड समथिंग 6 आवर्स, 5 to 6 आवर ये क्या करता है, हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. इसका पूरा डे स्पेंड इसी में होता है, हैंगिंग अप डाउन. ठीक है, पेड़ की शाखा में, जिस पेड़ में यह रहता है वहां पर ये हैंगिंग डाउन करता है. ठीक है, तो इफ यू वर टू सो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन, स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24-hour क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक. देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया, अगर हम स्लॉथ की सोने की, स्लीपिंग एंड वेकिंग और जागने की अगर टाइम को एक सर्किल में आपको शो करें तो वह सर्किल कुछ ऐसा दिखेगा. शेडेड एरिया, इतने पूरे 24 आवर्स में इतने शेडेड एरिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, 9 2 18 आवर ये क्या कर रहा है, सो रहा है. तो इतने आवर स्लॉथ सोता है. और ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पर दिख रहा है 2, 4, 6, ओके, ये 1, 2, 3 इतने में ये क्या करता है, जगा रहता है. और जगने में ये क्या करता है, पेड़ से लटक कर उस पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाउ विल यू सो द क्लॉक फॉर अ हाउस लीजर्ड इन विंटर्स. ठीक है, 24 आवर्स. यहाँ पर लीजर्ड का भी एक सर्किल आपको बताया गया है ना, कैसे लीजर्ड का सर्किल दिखाया गया. तो इस पर भी आपको क्या करना है, सर्दियों में हाउस लीजर्ड, घर में रहने वाली छिपकली, हाउ विल यू सो द क्लॉक, आप इस क्लॉक में उसको कैसे दिखाओगे. ओके, सो इट्स स्टूडेंट एक्टिविटी वर्क, you will do later when we will start our writing work. Okay, but in rough copy you will try. All right, now next topic,
Given here is the sleeping time of some animals. Given here, given means दिया गया है, here means यहाँ, is means है, sleeping time सोने का समय, of some animals कुछ जानवरों के सोने का समय यहाँ पर shaded area में दिया गया है. Right below each picture for many hours a day that animal sleeps. Okay, right means लिखिए, below means नीचे, each picture प्रत्येक चित्र में for how many hours a day कितने घंटे एक दिन में ये that animal sleeps, animals जानवर, sleeps means सोते हैं, कितने घंटे जानवर सोते हैं. यहाँ पर नीचे देखिए 4 सर्कल दिया गया है. Here given here is the sleeping time of some animals through the 4 clock circle. Okay, and you have to tell that how many hours a day that animal sleeps. Okay students, so here given shaded area we have to calculate about it according to sloth sleeping time. Alright, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे 1 hours को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर काउ की टाइमिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1 and 2, but it's a 24 hour. First we have to mention 24 hours. Okay, and then it's a 6 hours. 6 hours. Okay, and next is 12 hours, and it's here 18 hours. Okay, 18 hours. So how we will calculate here? 2 shaded part, it means 2 4 6. Here is a 6 hour ना, तो एक सर्किल का एक एरिया हमें 2 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो 2 जगह हमारे शेडेड एरिया है स्टूडेंट्स, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 2 × 2, इट मीन्स काउ स्लीप्स 4 hours. तो आंसर इज 4 hours. ठीक है, क्योंकि शेडेड एरिया का जो एक भाग है इसे हम 2 आवर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड देन यहाँ पर फिर 2 hours, 2 and 2 4, एंड प्लस 2 hours है 6, लेकिन शेडेड एरिया 2 + 2 में है, तो काउ कितनी देर सोती है, 4 hours. ओके, नेक्स्ट पाइथन देखो, 24 hours में पाइथन कितनी देर सोता है, कितने आवर्स यहाँ पर हम फिर से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे. इसको पहले टाइमिंग फिक्स, 24 hours, 6 hours, 12 hours and here 18 hours. ठीक है, तो शेडेड एरिया कितने स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 1 सर्किल हमें 1 सर्किल का 1 पार्ट हमें 2 आवर्स बता रहा है. ठीक है, तो 9 2 जा 18, तो पाइथन के पास पाइथन कितनी देर सोता है, 18 hours a day. 24 hours में 18 hours होता है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर, 2 hours, 1 shaded area, then second shaded area, 2 × 2, then multiply 2, then multiply 2, 2 2 ja 4, 2 ja 4, 3 ja 6, 4 ja 8, 5 ja 10, 6 ja 12, 7 ja 14, 8 ja 16, 9 ja 18. तो Python sleeping time is 18 hours a day. Now next is giraffe. Again we divided into hours, 24, 6 hours, 12 hours and 18 hours, and shaded area is only 1. Okay, and 1 shaded area is represented 2 hours. So giraffe कितनी देर सोएगा, 2 hours a day. And next is cat. Okay, so again 24 hours, then 6 hours, then 12 and it's 18 hours. Okay, तो कितनी देर शेडेड एरिया कितनी देर लगे हुए हैं कैट में, 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10, 6 जा 12. ठीक है, कितने शेडेड एरिया है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, एंड 6 × 2 12. सो कैट स्लीपिंग आवर्स इज 12 hours. ओके, आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, because upside of sloth sleeping time is representing 24 hours, 6 hours, 12 hours, 18 hours, and 1 shaded area is represent to 2 hours for sleeping time of sloth. ठीक है, तो वैसे ही हमने इसको भी क्या किया, रिप्रेजेंट किया कि कितने इस सर्किल के द्वारा काउ, पाइथन, जिराफ और कैट अ डे में उनका स्लीपिंग आवर कितना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when you see different animals, okay,
When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 questions. Very interesting. Okay students, now you have to list it about some different animals. आपको कुछ different animals के बारे में list करनी है. क्या list बनानी है? When you see different animals, when means जब, you means तुम, see means देखते हो, different means विभिन्न, animals means जानवर. तुम कब, जब तुम विभिन्न जानवरों को देखते हो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैम? डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न? अबाउट मीन्स उनके बारे में, दैम मीन्स उनके बारे में. क्या आपके दिमाग में या आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं? ऑफ कोर्स यस, हर किसी के दिमाग में किसी जानवर को देख के क्वेश्चंस तो आते ही हैं. तो इट्स अ वेरी इजी. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. ओके, तो आपको अब आप जो भी अपने घर के आसपास जानवरों को देखेंगे, जल्दी से आपको ये एक्टिविटी करनी है कि जो भी आपके दिमाग में 10 क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, उनको जल्दी से लिस्ट बना लीजिए. ओके, सो इफ यू वांट टू लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस अबाउट सेइंग सम डिफरेंट एनिमल्स, सो आई एम रेडी for making a list. So let's start. Okay, and you have to also make a list, all right, of 10 such questions, but this time be ready with me. All right, so when I see different animals, okay, many questions come to my mind students. I think in your mind also same questions may be possible. Okay, so let's start. What's the question? फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कैन दे टॉक विथ ईच अदर? पहले दिमाग में तो, मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता है, जब 2 डॉग साथ चलते हैं या 3 डॉग साथ चलते हैं, तो क्या ये डॉग एक दूसरे से बात करते होंगे? है ना, वेरी फनी क्वेश्चंस. तो आई थिंक आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चंस तो आते होंगे कि क्या 2 डॉग आपस में बात करते होंगे. तो जो मेरे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो यह आता है. सो यू कैन ऑल्सो टेल दिस आंसर्स लाइक दिस. यस, आई कैन दे टॉक with each other? First question. And second question, just example I am giving you. Can they see colors? क्या इनको different colors दिखाई देते हैं? हम very colorful ball के साथ खेलते हैं, colorful dresses पहनते हैं और होली में different colors के साथ खेलते हैं. तो क्या जो जानवर हमें देखते हैं उनको ये colors में differentiate भी कर पाते होंगे? तो ये questions भी कई बार हमारे दिमाग में आते हैं. तो second आपको मैं example बताऊंगी, can they see colors? और थर्ड क्वेश्चन जो हमेशा हमारे दिमाग में आता है वो यह भी आता होगा, कैन दे अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज? क्या ये हमारी भाषा बोलते हैं? हम कभी डॉग से कहते हैं आ जा, कभी बोलते हैं कम कम कम. तो क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि क्या डॉग को हमारी इंग्लिश भाषा भी और हिंदी भाषा भी समझ में आती होगी? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन सिंपली, कैन दे अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज? एंड फोर्थ, हाउ डू दे सेंस डेंजर? कैसे, जब अभी हम डॉल्फिन के बारे में पढ़ रहे थे और डिफरेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वो कैसे डेंजर को पहचान जाते हैं और कैसे अलार्म कॉल करते हैं, तो उस समय भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया था ना आपके दिमाग में भी क्वेश्चन कि कैन दे अंडरस्टैंड द डेंजर? क्या वो डेंजर समझते हैं कि अब हमारे साथ खतरा होने वाला है? या फिर हाउ डू दे सेंस डेंजर? या फिर ये क्वेश्चंस भी कई बार हमारे दिमाग में आते हैं कि वे खतरे को कैसे पहचान जाते हैं. एंड समथिंग, कई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे जैसे हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स? क्या डॉग आपस में जब मिलते हैं तो वो कैसे अपने फ्रेंड्स बनाते हैं? बर्ड्स पेड़ों में कैसे अपनी फ्रेंड्स बनाती हैं? तो ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे. सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. ओके, दिस टाइम you make a list in your rough copy of such 10 questions, and after that when we will start our writing work, then I will write here and then you will copy. Okay, so students, now over. Okay, I will be back tomorrow at the same time. Still stay safe, stay healthy. Bye.